Good morning, everyone. Welcome to the technology world. So, today we are going to discuss about how to take online test using Google Form. ओके, चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? गूगल फॉर्म चाहिए। तो अब हम गूगल फॉर्म टैप करते हैं। यहाँ गूगल फॉर्म्स आ गया। टैप करने के बाद यहाँ गूगल फॉर्म खुल जाएगा। तो आप यहाँ क्रिएट लिखा है गूगल फॉर्म के नीचे, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये पेज आ जाएगा। फिर पर्सनल लिखा है गो टू गूगल फॉर्म, और गो टू गूगल फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज खुल जाएगा। अब देखिए, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ हमें इस पेज को कन्वर्ट करना है डेस्कटॉप साइट में। तो ऊपर देखिए docs.google.com लिखा हुआ है, नंबर 2 लिखा है मेरा। तो उसी के साइड में 3 डॉट है, उस पर क्लिक कीजिए। फिर उसको थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, यहाँ लिखा है डेस्कटॉप साइट, तो वहाँ पे क्लिक कर लीजिए। डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शंस आपको आ जाएंगे। काफ़ी सारे टाइप्स आएंगे आपको यहाँ पे। तो आप थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए एक लिखा है टेम्पलेट गैलरी। तो आप टेम्पलेट गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे। टेम्पलेट गैलरी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए एजुकेशन का यहाँ। ठीक है, अब एजुकेशन में यहाँ लिखा है ब्लैंक क्विज। तो उस ब्लैंक क्विज के ऊपर क्लिक कीजिए। ब्लैंक क्विज के ऊपर क्लिक करने के बाद एक दूसरा पेज खुलेगा। यही है हमारा असेसमेंट लेने का फॉर्मेट। तो यहाँ जो पार्ट्स हैं, यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन है। इसको सबसे पहले हम क्या करें, टेस्ट का नाम देना है। तो यहाँ ब्लैंक क्विज है, तो ब्लैंक क्विज के ऊपर क्लिक कीजिए और वहीं पे लिख दीजिए। मैं लूँगा, सपोज मैं मैथमेटिक्स का टेस्ट लेना चाहता हूँ, मैथमेटिक्स टेस्ट। फॉर्म डिस्क्रिप्शन एक लिखा है इधर इधर, यहाँ लिखता हूँ क्लास 4। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पार्ट। और सबसे पहले फॉर्म जो रहता है, हमें नाम और रोल नंबर वगैरह देना पड़ता है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में हमेशा नेम एंड रोल, या फिर दे दिए नेम रोल सेक्शन। ये तीनों चीज़ आप एक साथ दे सकते हैं या फिर अलग अलग क्वेश्चन करके ले सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हमें शॉर्ट आंसर करना पड़ेगा। शॉर्ट आंसर टेस्ट हमारा ऑन हो गया अभी। और इसको रिक्वायर्ड फील्ड को ऑन कर लेते हैं। रिक्वायर्ड फील्ड को हमेशा ऑन करना है ताकि ये क्वेश्चन किसी से छूट ना जाए। ठीक है, अब देखिए ऐसा करने के बाद हमारा साइड में राइट साइड में कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे एक प्लस ऑप्शन है, आप प्लस को क्लिक कीजिए। और जितनी बार प्लस को क्लिक करेंगे उतना ही क्वेश्चन ऐसे ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन देना है। सपोज मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। और मैं कुछ ऑप्शन देना चाहता हूँ। ऐड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आप दूसरा ऑप्शन दे पाएंगे। जितनी बार ऐसे ऐड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो वहाँ ऑप्शन ही मिलता जाएगा। अब ऑप्शन दे दिया, अभी मुझे क्या करना है ना, आंसर की सेट करना है। नीचे देखिए लिखा है आंसर की, तो आंसर की के ऊपर आप क्लिक कीजिए। आंसर की के ऊपर क्लिक करने के बाद ठीक है, तो अभी हमें पॉइंट दे दिया है। पॉइंट देने के बाद आपको तुरंत ही यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा आंसर सही है। तो मैंने सही आंसर पर क्लिक कर दिया है। अब उसके बाद आप डन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो फिर ये जो क्वेश्चन है ये सेट हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के तरफ। अब ये ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट जाने के लिए हमें प्लस का बटन दबाना पड़ेगा। प्लस का बटन दबाने से ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन को मैं दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। और सपोज मैं इसको शॉर्ट आंसर रखना चाहता हूँ, मैं कोई ऑप्शन नहीं देना चाहता। तो जहाँ पे मल्टीपल चॉइस लिखा है वहाँ क्लिक कीजिए और उसमें शॉर्ट आंसर चूज कर लीजिए। ठीक है,
अगर आप नहीं चाहते कि ये हर कोई करे ना करे वो अलग बात है, ठीक है। अब हमें आंसर की देना है, तो अभी आंसर की के ऊपर क्लिक कीजिए। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क हो गया। और 1 मार्क होने के बाद मुझे करेक्ट आंसर देना है। व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 79? इट्स 78। तो मैंने लिख दिया 78। और नीचे लिखा है मार्क ऑल अदर आंसर्स आर इनकरेक्ट। इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने से बाकी जो भी एक आंसर है वो आ जाएगा आपको सिस्टम में। हो गया। और फिर इसके बाद डन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। डन के ऊपर क्लिक करने से ये क्वेश्चन फिर बन गया। और फिर आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन ऐड होगा, तो उसमें हमें क्वेश्चन दे देते हैं। ओके, तो इसको मुझे सपोज करना है मल्टीपल चॉइस ही कर लेते हैं। नहीं तो मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। 78 माइनस इक्वल टू 70। ओके, मुझे चेक करना है कि ये ट्रू फॉल्स होगा कि नहीं। तो ट्रू फॉल्स करने के लिए भी मल्टीपल चॉइस आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे और एक ऑप्शन है चेक बॉक्सेस, तो चेक बॉक्स भी हम चूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें दोनों चेक बॉक्स दे देना है। हो गया ट्रू, फिर एक ऑप्शन दे देते हैं फॉल्स। ठीक है, आ जाने के बाद अभी हमें क्या करना है, तो आंसर की के ऊपर क्लिक करना है, फिर इसको 1 देना है। और 1 देने के बाद हमें हर सही आंसर चेक करना है। करने के बाद हम यहाँ करेंगे डन। अब देखिए मुझे सपोज ये 3 ही क्वेश्चन देना है। अब मेरा क्वेश्चन सेक्शन ख़त्म हो गया। ठीक है, ख़त्म होने के बाद पार्ट आता है कि हम इसको सेंड कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे बटन्स मिलेगा। फर्स्ट वाला जो बटन को थीम बटन बोलते हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं एक इमेज चूज कर लेता हूँ जो कि मेरा सेटिंग में डिस्प्ले करेगा। काफ़ी सारी इमेजेस आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह की इमेज में मैं कोई भी एक इमेज आप चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से या टेस्ट के हिसाब से, जो भी होगा। तो मैं ये वाला इमेज चूज़ करता हूँ। आ गया इंसर्ट का ऑप्शन, तो आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए लिखा है इमेज अपलोडेड। यहाँ लिख पा रहे होंगे, लिखा है इमेज अपलोडेड। अब ये जो इमेज है ये मेरा सेटिंग में आ गया। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है इसका फॉन्ट स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ लिखा है फॉन्ट स्टाइल, ये बेसिक पे है। आप डेकोरेट फॉर्मल, फॉर्मल में चूज़ कर लेता हूँ, टेस्ट के लिए ये बेटर है। तो इस तरह के आंसर्स, क्वेश्चन जो है वो इस तरह के आएगा। अब बेसिक पे रखेंगे तो वो बेसिक पे ही आ सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब आता है बारी कि हम सेंड कैसे करेंगे। तो अब देखिए ऊपर लिखा है पूरा सेंड, तो आप सीधा सेंड के ऊपर क्लिक कीजिए। सेंड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये पॉपअप आएगा। हमें व्हाट्सअप के थ्रू ही देना है। तो ये जो ईमेल का बटन है, ईमेल के बटन के साइड में एक दूसरा बटन है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद लिंक आ गया। अब शॉर्टन यूआरएल के ऊपर क्लिक कीजिए तो ये लिंक थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। फिर आप कॉपी के ऊपर क्लिक कीजिए। कॉपी के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो लिंक है आपका वो कॉपी हो चुका है अभी। ठीक है, अब हम कहीं भी जाके, मैं सपोज व्हाट्सअप में जाना है, व्हाट्सअप में किसी को भेजना है, तो मैं हम व्हाट्सअप में आराम से चले जाएंगे। और फिर किसी को भेजना है तो यहाँ क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। अब ये जो लिंक है वहाँ चला गया बच्चों के पास। तो बच्चे जब इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे तो उनका भी गूगल फॉर्म खुल जाएगा। उनका जो गूगल फॉर्म खुलेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। देखिए नेम रोल्स जैसा, ये सपोज मैंने फिल किया और हम एक एक का आंसर में करता गया। 120 इस प्रेडिसेसर ऑफ 79। सपोज मैं आंसर को गलत लिख लेता हूँ, मैं इसको 80 लिखता हूँ। अब मुझे सबमिट मार देना है। सबमिट मार देने के बाद ये देखिए योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, व्यू स्कोर
स्टूडेंट्स अगर चाहेंगे तो यहाँ क्लिक करके उनका अपना स्कोर देख पाएंगे। देखिए मैंने एक गलत किया था, वो गलत आ गया, और यहाँ 2/3 मेरा स्कोर आ चुका है। तो हम कैसे देखेंगे? हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने फॉर्म में जाना पड़ेगा जहाँ हमने फॉर्म बनाया था। तो हम कहाँ फॉर्म बनाए थे? यही फॉर्म बनाए थे। ठीक है, अभी देखिए एक एग्ज़ाम हो चुका है, तो यहाँ रेस्पॉन्स सेक्शन में एक 1 आ चुका है। तो हम रेस्पॉन्स पे क्लिक कीजिए। रेस्पॉन्स पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेट्स आ जाएगा। देखिए यहाँ एक रेस्पॉन्स हुआ है, विश्वजीत मेरा नाम है यहाँ पे, और किस तरह का पॉइंट्स है ये सब यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स है जैसे गूगल फॉर्म, हम इसको अलग से फॉर्मेट में ले भी सकते हैं अगर हमें सेव करना हो। तो देखिए रेस्पॉन्स के पूरा सीधा में यहाँ पे एक ग्रीन बटन है। ठीक है, अब उस ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। इस तरह का चीज़ें आ सकते हैं कभी कभी। तो ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आएगा, छोटा कर दीजिए तो बेटर दिखेगा ये। देखिए यहाँ आ गया पॉपअप एक, तो लिखा है क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट और सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट के ऊपर आपका जो जो टेस्ट लिए होंगे, मैं क्लास 4 का टेस्ट लिया हूँ तो मैं नाम दे देता हूँ क्लास 4। ठीक है, तो उसको करने के बाद यहाँ देखिए क्रिएट लिखा है, आप क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक स्प्रेडशीट जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये जो स्प्रेडशीट है वो देखिए क्रिएट हो चुका है। जो क्रिएट होने के बाद सेव होके रह जाएगा यहाँ पे गूगल ड्राइव में। तो डायरेक्ट क्लिक करने के बाद यहीं पे दिखाएगा। अदरवाइज यहाँ पे और एक ऑप्शन है देखिए प्रिंट का, आप प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो एक इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। वहाँ पे जितने सारे रेस्पॉन्सेस आए होंगे वो सारे रेस्पॉन्सेस रिकॉर्ड हो जाएंगे बच्चों का भी। देखिए पूरे सिस्टम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेव एज PDF है तो PDF के ऊपर क्लिक कीजिए, वो PDF जो है वो सेव हो जाएगा आराम से। तो आप देखिए गूगल फॉर्म आ गया, मैं सेव मारता हूँ तो सेव हो गया। गूगल फॉर्म कुछ इस तरह का काम करता है। ठीक है, तो आगे जानने के लिए, बाकी सारे टेक्नोलॉजी जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।